जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो रीट प्री परीक्षा 2024 है उसका पेपर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया जा चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम हिंदी व्याकरण के जितने भी 30 क्वेश्चन थे उनको सोल्व करेंगे और आप अपने स्तर पर इन क्वेश्चनों को मिला लेवें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो हिंदी भाषा है L2 के अंदर, तो उसके अंदर जो क्वेश्चन हैं वो इस प्रकार हैं कि प्रथम क्वेश्चन यहाँ पर आप देख लीजिए। प्रथम क्वेश्चन था कि गद्यांश में प्रयुक्त राजस्थानी शब्द सगले का अर्थ क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सर्वत्र। बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। अगर आप सर्वत्र करके आए हैं तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गद्यांश में पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त हुआ है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर पुल्लिंग शब्द जो पूछा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पूंजीपतियों, क्योंकि इसके अलावा समृद्धि, सुविधाएं, यात्रा, ये तीनों ही शब्द स्त्रीलिंग के अंदर आते हैं। अगला क्वेश्चन है संस्कृति शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों संस्कृतियाँ। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 था कि उपभोक्तावादी संस्कृति सामंती संस्कृति का रूप नहीं है, उपयुक्त वाक्य में कौन सा काल है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल, इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों कि प्रमाण शब्द का उपयुक्त अर्थ है, यानी कि प्रमाण शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सबूत, यानी कि जो प्रमाण शब्द है उसका सही अर्थ है सबूत। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है सहसंबंध विधि का विकास किस मूल अवधारणा पर हुआ है। तो दोस्तों, इसका आंसर फिलहाल मैं नहीं बता पाऊँगा, तो जब आंसर किया है तब आप इसको उसके आधार पर मिलान कर लें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कुछ इस प्रकार से है कि जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे वाक्यों को मिश्र वाक्य कहा जाता है। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि हिंदी भाषा शिक्षण में वर्ण एवं शब्दों का उच्चारण और शब्दों की शुद्ध वर्तनी की शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों को दी जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 6 से 9 वर्ष की आयु तक के बच्चों को जो हिंदी भाषा शिक्षण में वर्ण एवं शब्दों का उच्चारण की तथा शब्दों की शुद्ध वर्तनी की जो शिक्षा है वो 6 से 9 वर्ष की आयु तक दी जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 6 से 9 वर्ष, यानी कि ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 परीक्षाओं के स्वरूप के आधार पर परीक्षाएं कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, इसके क्वेश्चन के अंदर डाउट है, क्योंकि वैसे तो परीक्षाएं 3 प्रकार की होती हैं, लेकिन अगर लिखित और मौखिक को ही सिर्फ परीक्षा माना जाए तो इसमें जो परीक्षाएं हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। अगर सांकेतिक परीक्षा को भी परीक्षा माना जाए तो 3 प्रकार की होती है। जब ऑफिशियल आंसर किया है तो भी आप इसका उत्तर मिलान कर लें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। जो क्वेश्चन नंबर 41 है, इस क्वेश्चन का उत्तर भी आप जो ऑफिशियल आंसर की जब जारी की जाएगी तब उसके आधार पर मिलान कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि राजस्थानी शब्द सोगरा का हिंदी रूप है। तो इसका मैंने पहले जो आंसर की डाली थी दोस्तों पहले वाले वीडियो के अंदर, उसमें बताया था कि इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके बाजरे की रोटी, यानी कि बाजरे की रोटी को सोगरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है व्याकरण शिक्षण की प्रचलित विधियां कौन कौन सी है। निगमन प्रणाली, आगमन प्रणाली, दोनों में से कोई नहीं, या ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसके अंदर जो लोकोक्ति है उसका अर्थ पूछा गया है। तो क्वेश्चन था कि हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का निहितार्थ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर श्रव्य दृश्य सामग्री को मोटे तौर पर किन भागों में विभक्त किया जा सकता है। 1, 2, 3 या 4। तो दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था कि जो इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर श्रव्य दृश्य सामग्री है इसको मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें श्रव्य दृश्य तथा श्रव्य दृश्य सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वास्तविकता का ज्ञान होना अर्थ को प्रकट करने वाला उपयुक्त मुहावरा है। तो इसके अंदर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आंखें खुलना, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 मुक्ति पाने का इच्छुक वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मुमुक्षु।
यानी कि जो मुक्ति पाने को इच्छुक होता है उसको वाक्यांश के लिए एक शब्द में मुमुक्षु कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, यह भूमि सस्य श्यामला हो जाती वाक्य में प्रयुक्त यह शब्द है। तो दोस्तों यह जो शब्द है यह निजवाचक सर्वनाम के अंदर आएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि अनुकूल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा या विलोम शब्द है। तो इसका जो अनुकूल शब्द है उसका विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों प्रतिकूल। ये इसका बिल्कुल सही उत्तर आपके हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देवें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों कि फलों फूलों में यानी कि फल फूलों में जो समास है वह कौन सा समास है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वंद्व समास, यानी कि फलों फूल में जो समास है वो द्वंद्व समास है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है दोस्तों कि पर्याप्त शब्द में उपसर्ग है। यहाँ पर उपसर्ग पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों परिउपसर्ग, यानी कि पर्याप्त शब्द के अंदर परिउपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस विकल्प में सभी शब्द जंगल के पर्यायवाची हैं। तो जंगल के जो पर्यायवाची हैं दोस्तों वो आपके यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि कांतार, विपिन और अटवी, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 53 है इसके अंदर पूछा गया है कि कृपा शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय या विशेषण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों संज्ञा, यानी कि कृपा जो शब्द है वह संज्ञा शब्द है, क्योंकि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं और यहाँ पर कृपा शब्द के अंदर जो है वो भाव छिपा हुआ है, इसलिए यहाँ पर संज्ञा शब्द होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि किस विकल्प में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर इक प्रत्यय का प्रयोग सटीक शब्द में नहीं हुआ, बाकी सभी शब्दों के अंदर जो रसिक शब्द है, वणिक शब्द है और धार्मिक शब्द है, इन तीनों शब्दों के अंदर सटीक शब्द को छोड़कर बाकी सब में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, जबकि सटीक शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यद्यपि भारतीय मनीषी जंगल में रहना पसंद करते थे तथापि वे लोक व्यवहारों से भी परिचित थे, में रेखांकित पद है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों समुच्चय बोधक अव्यय। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्रोत के आधार पर चंद्र शब्द है, यानी कि जो चंद्र शब्द है वह स्रोत के आधार पर क्या है, तत्सम है, देशज है, विदेशी है या तद्भव है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तत्सम शब्द। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों जो 57 वाला क्वेश्चन है इसका भी उत्तर आप जब ऑफिशियल आंसर किया है तब मिला लेना। उसके अलावा आप यहाँ पर 58वां क्वेश्चन देखिए। 58वां क्वेश्चन है दोस्तों वचनिका अचलदास खींचीरी रचना के रचयिता कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शिवदास गार्डन। शिवदास गार्डन ने जो अचलदास खींचीरी वचनिका है उसकी रचना की थी और यह गागरोन जिले जो गागरोन का किला है उससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे की सीखने संबंधी कठिनाइयों का पता लगाने की क्रिया को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा बच्चे की सीखने संबंधी कठिनाइयों का जो है वो पता लगाया जाता है। और आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों हिंदी का यहाँ पर कि परीक्षाओं के वर्गीकरण के प्रमुख आधार कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर परीक्षाओं का स्वरूप व प्रश्नों का स्वरूप ए और बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और आपको इस चैनल के माध्यम से हर प्रकार की जानकारी शेयर की जाएगी। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई अपडेट के साथ में, एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।